सवाल ये कि क्या राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को केवल प्रचार सामग्री की तरह इस्तेमाल करती हैं। हमारे साथ राजीव रंजन है, जेडीयू से हैं। शरद यादव ने आज बयान दिया, उस पर अपना पक्ष रख रहे हैं। नूपुर शर्मा बीजेपी से हैं, विनय कटियार के बयान पर पार्टी का पक्ष रख रही हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। खुशबू सुंदर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं और हमारे साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य हैं निर्मला सावंत प्रभावलकर, वो मुंबई से इस चर्चा में हमारा साथ दे रही हैं। ब्रेक के पहले बहुत सारी बातें हुई खुशबू, कुछ बातें नूपुर शर्मा ने रखी, कुछ बातें जेडीयू के नेता ने रखी, कुछ बातें जूही सिंह ने रखी। आपने शुरू में एक चीज़ कही कि हम सबको यहाँ पे एक मत होना चाहिए, एक राय होना चाहिए। जब तक आप लोग अपनी पार्टियों में आवाज़ नहीं उठाएंगी, जब तक आप लोग ये कह के डिफेंड करती रहेंगी कि फलाने ने तो कंप्लेंट ही नहीं की तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे करवाते, तब तक आप कैसे उम्मीद करती हैं कि राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को ऑब्जेक्ट से ज़्यादा मानेंगी कुछ? जवाब देना चाहूंगी यही कि हम ये कह रहे हैं कि पब्लिकली नहीं उन्होंने कहा, लेकिन ये क्या बात हुई कि आपने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने कहा ही नहीं है। मैं कह रही हूं उसके बाद कोई भी एक इस तरह की हरकत की कहीं ने सुनी, कहीं पे दिखाई दी, किसी के मुंह से एक आवाज निकली, किसी ने कुछ बातें की, कुछ नहीं। हमें जो एक्शन लेना है हमने एक्शन लिया है। जो नुपुर जी कह रही है कि उनको आपने प्रमोशन दिया है, तो मैं कहूं सबसे बड़ा प्रमोशन तो नरेंद्र मोदी जी को दिया है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड 2012 में तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, तो उसके बाद में उनका सबसे बड़ा प्रमोशन हमारे देश के प्रधानमंत्री बना दिया उनको। तो वो प्रमोशन कहां से मिला उनको? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोली इसलिए उनको प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये तो प्रमोशन की बात। नूपुर जी मैं कहना चाहूंगी कि आप जो बात सोच है आपकी, ये बीजेपी की जो सोच है वो गलत है। आपने कीचड़ में पत्थर फेंका, मैंने कीचड़ में पत्थर फेंका, कीचड़ तो हम पर उठा तो बात खत्म हो गई, सब ठीक हो गया। नहीं, कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो हमारे पर ही उड़ेगा। तो हमें ये कीचड़ से बाहर, ये जो दलदल है उससे बाहर निकलना है, इस दंगल से बाहर निकलना है। तू मैं, तूने ठीक किया, मैंने सही किया, तूने गलत किया, मैंने सही किया, ये बात नहीं होनी चाहिए। आप भी एक औरत है, मैं भी यहां पर औरत हूं। हमारी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को अलग रखकर हमें बात करनी चाहिए। यहां पर आपने क्या किया? आपने प्रमोशन दिया, एक लूप की तरह अटकना सही नहीं है। मैं कह रही हूं जहां गलत है सो गलत है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। वो बहुत जरूरी हो जाता है कि इस वक्त हमें यह देखना है कि आज के बाद, क्योंकि अगर हम लिस्ट निकालने लगेंगे तो पूरी लिस्ट निकलेगी पिछले 2.25 सालों में बीजेपी के यहां से क्या क्या बातें हुई हैं। मैं उसके 2012 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था वो नहीं बात कर रही हूं, लेकिन पिछले जब से राजनीति आप लोग आए हैं, आप लोग सेंट्रल में आए हैं, तब से कितने लोगों ने क्या क्या बातें की हैं, लेकिन उतना नहीं जाऊंगी। नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मैं वहां तक नहीं पहुंचूंगी। रोहित जी मैं आ जाऊं? बिल्कुल नहीं, वो बात खत्म करने फिर आइएगा। जब आप बोल रही थी मैं चुप बैठी थी। तो मैं कहूंगी कि इस बार आपने किया, मैंने किया, आपने किया, वो बिल्कुल नहीं चलेगी। हमें इसके ऊपर इस बात को एक फुल स्टॉप देना है कि आज के बाद कोई भी आदमी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, वो एक औरत को ऑब्जेक्ट ना समझे, उसको रख के एक इस तरह की बेहुदीपन की बातें ना करें, एक मिसोगिनिस्ट, एक वो बहुत ही घटिया सोच आगे ना रखें। क्योंकि हर एक आदमी, एक मर्द एक औरत की कोख से पैदा होता है। वो ना भूलें, एक औरत के बारे में तुलना करने से पहले वो ये ना भूलें कि एक औरत की कोख से पैदा होता है वो। ठीक है, ठीक है। नूपुर अब बोलिए। मैं देखिए खुशबू जी, मुझे नहीं पता आपने कब ज्वाइन करी है डिबेट, लेकिन सबसे पहले बात तो मैंने यही कही थी, वो सिर्फ राजनीतिक श्रेणी के अंदर नहीं, किसी भी फील्ड में, जर्नलिज्म हो, मीडिया हो, बिजनेस हो, एग्जीक्यूटिव हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, डॉक्टरी हो, मेडिसिन हो, कुछ भी हो, हम सबको साथ में आना पड़ेगा। और महिला, आई एम सॉरी बट महिलाओं के खिलाफ ये भद्दे बयान जो है उनको सेम यार्डस्टिक से मेजर करना पड़ेगा। रोहित जी से आप पूछ लीजिएगा, मैंने यही बात कही थी। लेकिन इसमें कीचड़ उछालने की बात, पत्थर फेर के कीचड़ उछालने की बात तो आपने शुरू करी। आप ये एक तरफ तो ये कहती जा रही है कि हमें एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए, लेकिन अब बीजेपी की बात की जा रही है लगातार। फिर आप ये कहती है कि मोदी जी, आई एम सॉरी टू से, मोदी जी को प्रधानमंत्री बीजेपी ने नहीं बनाया, मोदी जी पूर्ण बहुमत लेके 282 सीट्स लेके हमारे देश ने प्रधानमंत्री बनाया है। तो अगर आप ये सवाल पूछना चाह रही है तो हमारे देश से पूछ लीजिए, क्योंकि उन्होंने हमारे को भारी बहुमत दी है, भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी है। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि आप कंटिन्यूसली कीचड़ उछाले जा रही हैं, एक तरफ आप कह रही हैं कि मैं कीचड़ नहीं उछाल रही हूं, लेकिन आप उछाले जा रही हैं। आपने उनको कैंडिडेट तो बनाया ना, इसके बाद कोई घटना नहीं हुई, आपने उनको कैंडिडेट बनाया। आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आप तो लूप की तरह अटक जाती है। आपने क्या एक्शन लिया? आपने क्या एक्शन लिया? आप मेरी बात
आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। उन्होंने ये आपके जो बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने चोरी कर रखी थी और बड़े बड़े स्कैम्स थे, ये उसके उन्होंने ये बयान दिया था। उन्होंने कोई महिलाओं के खिलाफ ऐसी बेहूदी बात नहीं कही कि जाके प्रमोशन दे दिया कि ठुमका लगाती थी, टंच माल है, डेंटेड पेंटेड है। और आपके उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष राजा रामपाल ने नवंबर 2016 में यह टिप्पणी दी है कि ऐसी कोई दलित महिला नहीं है जो मेरे बेडरूम तक नहीं आई है। आपने क्या उनको एक्सपेल किया? अगर आप कीचड़ उछालेंगी तो मैं भी उछाल सकती हूँ। चलिए समय खत्म हो रहा है। देखिए सवाल कीचड़ उछालने का नहीं है, आप लोगों को कम से कम अपनी पार्टी में आवाज ऐसे बुलंद करनी चाहिए कि कीचड़ उछालना बंद हो, बजाय इसके कि एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाए। लास्ट कमेंट मैं निर्मला जी आपसे लेना चाहता हूं। राष्ट्रीय महिला आयोग होने के नाते क्या आपको लगता है कि उसके पास इतने दांत हैं, इतनी सख्ती की संभावना है कि राजनीतिक पार्टियां भले ही अपने नेताओं को डिफेंड करती हों, महिला आयोग उनको एक लेसन दे सके कम से कम, कि दूसरी बार कोई आदमी ऐसा ना करे? हालांकि अब तक ऐसा कोई उदाहरण है नहीं। सबसे पहले मैं चाहूंगी, मुझे सिर्फ आपने 1 ही मिनट दिया है। मैं बम्बे से कम 1 घंटे आपके स्क्रीन पे हूँ और ये सारी महिलाएं अपने अपने नेता को डिफेंड करने में पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है और वही होते रहेगा। आपका तीसरा जो ये था पड़ाव था, वो ये था कि प्रचार सामग्री समझते हैं क्या? ये राजनीति के लोग महिलाओं को प्रचार सामग्री की तरह यूज़ करते हैं। दिस वॉज योर 3rd एपिसोड था, पता नहीं उसके ऊपर तो आप पूछ ही नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आपने मुझे ये पूछा है कि ये सही है कि एनसीडब्ल्यू ने उनके ऊपर नोटिस, शरद यादव जी के ऊपर जो नोटिस किया है, तो डेफिनेटली विमेंस कमीशन का, नेशनल कमीशन का ये काम ही है कि एनीथिंग विच इज़ डिस्क्रिमिनेटरी है, जो महिलाओं के इक्वल राइट्स के खिलाफ है और महिलाओं की डिग्निटी और स्टेटस के खिलाफ है, तो डेफिनेटली उनको शो कॉज नोटिस करना ही चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि शरद यादव जी को हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इतना डिसरिस्पेक्टफुली अगर महिलाओं के बारे में इन्होंने ये इस तरह से कहा है और कंपेयर किया है इंडियन वोटर्स को और महिलाओं की इज्जत को लेके उनकी कोई अहमियत ही नहीं है, इस तरह की अगर सोच है उनकी और अभद्र विचार है, तो डेफिनेटली उनको नोटिस निकालना ये महिला आयोग का कर्तव्य है और उसको ऑनर करके उनको खुद जाना चाहिए उस ऑफिस में अगर महिलाओं की सच में इज्जत करते हैं। सिर्फ मीडिया के सामने बयानबाजी करके इतना कह देना कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया और उनके लोग आकर जाके अगर बोलते कि इनको जो कहना था कह दिया, इतना इजी नहीं है। देश की महिलाएं हैं, उनकी अपनी कोई अहमियत है, उनकी इज्जत है। महिलाओं को शिक्षा दे रहे हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनको इक्वल स्टेटस दे रहे हैं, उनको राजनीति से कंपेयर करना ठीक नहीं है। और रही बात प्रियंका गांधी के बारे में भी जो यहाँ पे सोच है वो भी गलत है। प्रियंका जी के इसमें अगर एक इंदिरा जी की छवि होती है और वो अगर वो पूछते थे और वो एक करारी है, एक करारी जो इंदिरा जी की छवि, इसके लिए अगर वो मतदाताओं को आकर्षित करती होगी तो ये होना चाहिए, ना तो कोई सुंदरता के लिए ये होना चाहिए। और कंपेयर प्रियंका जी विद स्मृति जी इज टोटली समथिंग, वो मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। इंदिरा जी के साथ उनकी कंपैरिजन प्रियंका जी की होती है, जो डिसीजन भारत की प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने लिए थे, इसके लिए वो कंपैरिजन होती है, ना तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है। इसलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। बहुत सारी बातें समअप कर दी है निर्मला जी ने। बहुत सारे तुलनात्मक अध्ययन जो हो रहे हैं, जो हमने पहले भी सवाल उठाए, वो गैर जरूरी होते हैं। या तो नेताओं की जुबान फिसल जाती है या फिर चुनावी मौसम में वो असल में ये समझ ही नहीं पाते कि किस जगह जाके उनको ब्रेक लगाना है, और वो ब्रेक लगाना भूल जाना ही बाद में ऐसी परिस्थिति की वजह बन जाता है। लेकिन इस पे राजनीतिक पार्टियों को, अगर वो अपनी महिला कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, अपनी महिला नेताओं को इज्जत देते हैं, तो सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, जिसका अब तक तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा उदाहरण देखने को मिला नहीं है।